देखिए साहब, मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता। टॉपर बनने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में टॉप करना चाहते हैं, ज़बरदस्त प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो सही समय पर सही चीज़ का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपने सीख ली तो कम पढ़ने के बावजूद भी स्मार्ट स्टडी के ज़रिए आप अपने एग्जामिनेशन में टॉप कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने के पश्चात आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं। आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में कम पढ़ाई करने के बावजूद भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, एग्ज़ाम टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भाई देखिए साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो पढ़ाई के नाम पर खोखली स्टडी करते हैं। किताब कॉपी तो सामने खुला है, लेकिन न जाने दिमाग कहाँ खोया हुआ है। इस तरीके की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप भी ऐसा पढ़ाई करते हैं तो आज से ही इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि खोखली स्टडी करना अपने आप को मूर्ख बनाना है। अगर आप इफ़ेक्टिव पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिमाग का पूरी तरीके से कंसंट्रेशन स्टडी पर होना चाहिए। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि अगर आपका भी दिमाग इधर उधर भटकता जाता है पढ़ाई के समय, तो आप टारगेट बना के पढ़ाई कीजिए। कहने का मतलब कि मैं अभी अगर पढ़ाई करने जा रहा हूं तो मैं कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के पश्चात, कोई 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के पश्चात ही हम अपनी पढ़ाई से उठूंगा, या फिर कोई दूसरी स्टडी करूंगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। अगर इस तरीके से टारगेट बना के आप पढ़ाई करेंगे कि एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं उसको लिखने वाला हूँ, उसको 2-3 बार रिवाइज करने वाला हूँ, बार बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई करेंगे, तो दिमाग पढ़ाई में ही डूबा रहेगा, कहीं दूसरी तरफ नहीं भागेगा। इस तरीके से आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए 3 काम आपको शुरू से करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि टॉपर स्टूडेंट्स लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए साहब, अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में मैं ज़बरदस्त प्रदर्शन करूं, तो जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको एक बार ज़रूर लिख दीजिए। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है, हम किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं कर पाते। हमें ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना प्रारंभ करें। क्यों? क्योंकि हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। अगर हम शुरू से लिखने की प्रैक्टिस करते तो हमें बहुत अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने आता, किसी भी टॉपिक को बहुत आसान तरीके से हम लिख पाते, और कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के ही आपको नंबर देता है। इसलिए कॉपी लिखने की प्रैक्टिस अगर आपकी बनी तो डेफिनेटली है कि कम पढ़ने के बावजूद भी आप अपने एग्जाम्स में टॉपर बन सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ का इस्तेमाल आप हमेशा कीजिएगा। एग्जाम्स में टॉपर बनने के लिए दूसरी टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है कि टॉपर स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ाई करते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 दिन पढ़ते हैं, फिर 3 दिन ऐसे ही रहने देते, फिर 4 दिन पढ़ते हैं, फिर 5 दिन पढ़ते हैं, इस तरीके से गैपिंग दे के पढ़ाई करते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। इससे आपको बायकॉट करना है। आपको ये प्रयास करना है कि रेगुलर स्टडी करें, क्योंकि जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो आपकी हैबिट बनती चली जाएगी और पढ़ना आपको अच्छा लगने लगेगा। और रेगुलर स्टडी करने से आपकी स्टडी पावर मजबूत होती है, आपकी कैपेसिटी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसलिए टॉपर स्टूडेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो रेगुलर स्टडी आपको करना होगा। और रेगुलर स्टडी के साथ साथ आपको ये प्रयास करना है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते जाएं उसको एक एक बार लिखते जाएं। लिखना सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्त, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ये नहीं जानता कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितने देर पढ़ाई की है, कितने दिन तक अच्छे तरीके से स्टडी की है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी स्पष्ट कर देंगी। इसलिए अगर आपको कॉपी लिखने आ गया तो आप चाहे कम ही क्यों ना पढ़ते हों, आप एक ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लेके आ पाएंगे। इसलिए कॉपी लिखने की प्रैक्टिस आज से शुरू कर दें। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए तीसरी टिप्स भी आप हमेशा इस्तेमाल करते रहिएगा कि सिलेबस वाइज पढ़ाई करें।
देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस में जो चीज़ें नहीं होती उन्हें भी पढ़ते जाते हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्त। जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं सिर्फ उन्हें स्टडी करें। जो न्यूमेरिकल्स, जो डेरिवेशंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आप सिलेबस वाइज परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे और अपने एग्जाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर आता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आप भी अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिलेबस वाइज स्टडी करनी है, सिलेबस वाइज इफ़ेक्टिव पढ़ाई करनी है। और जब भी ध्यान भटके आप टारगेट स्टडी करना शुरू कर दीजिए। एक टारगेट बना के स्टडी करना शुरू कीजिए कि मैं इस चीज़ को इतने देर तक पढ़ने वाला हूँ, इस चीज़ को इतने देर तक रिवाइज करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि साहब हम अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं जो तैयार किया होता है। ये भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि रेगुलर रिवीजन आप नहीं करते। एक बार चीज़ों को अगर आपने पढ़ लिया तो फिर दूसरी बार उससे कोई मतलब आपको नहीं रह जाता। ऐसा नहीं करना दोस्त। जो जो चीज़ें आपका तैयार होता चला जा रहा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एक निश्चित समय बनाइए कि 2 दिन पे 3 दिन पे मुझे सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर देना है। अगर आप एक निश्चित समयांतराल तक यानी कि 30 दिन तक 40 दिन तक इस तरीके से सभी टॉपिक्स को रेगुलर रिवाइज करते गए तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो पाएंगे और अपने एग्जामिनेशन में टॉपर बन के दिखा पाएंगे। अभी इसी वक्त लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन टॉपर के इन 3 हैबिट्स को आज से फॉलो करने वाला है और आज से अपने एग्ज़ाम्स की परफेक्ट तैयारी करने वाला है, स्मार्ट स्टडी करने वाला है। मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन हम आप तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं। इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।